नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइम एंड वर्क। अब इस टाइम एंड वर्क को हम कितने अच्छे से सॉल्व करेंगे और हम इसको क्या है कि छोटे वे से और बड़े वे तक चलने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम पहले क्या छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे कि इसमें टाइम एंड वर्क में होता क्या है, और उसके बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के बाद इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब होता है समय, वर्क का मतलब होता है कार्य। इस प्रकार से हम करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको हर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हर एग्जाम में जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इसी प्रकार के सवाल हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो आपका बेसिक होगा, बेसिक के बाद आपको समथिंग इसमें 4 क्लासों में मैं टाइम एंड वर्क को ख़त्म कर दूंगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको मैं कंपलसरी बता दूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। कहने का मतलब यह है कि इससे बाहर का मतलब है कि जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे, और इनसे बाहर तो मामूली है कि चला जाए। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 है ये आपका। ठीक है, कौन सा है? क्लास नंबर 1 डाल लेना, आप इसको डालना चाहो तो क्लास 1 डाल लेना। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पर समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा, हमें कितना दे रखा? ए दे रखा, ए दे रखा, और कितना दे रखा? बी दे रखा। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है। जैसे कि मान लिया हमने 12 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है। तो बताइए जो ए है और प्लस के बी हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, इसको करने का सिंपल बहुत अच्छा तरीका है। क्या है? बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। देखिए थोड़ा सा क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और हम करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60 हो जाएगा। और हमने देखा दोनों कितने दिन में, ए का काम 5 है, बी का काम 4 है। और हमने देखा ए प्लस बी का काम निकालने के लिए, ए प्लस बी का काम देखा हमने, ए प्लस बी बराबर कितना कर रहे हैं? 5 4 कितना कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए 60 है, 60 डिवाइड कितने से कर देंगे हम? 60 डिवाइड कर देंगे 5 4 9 से। जब 9 से इसको काटेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3। अब 6 सही 2/3 आ चुका है। क्या आपको ये समझ में आ गया? बताइएगा, कितना सिंपल था। समझ में आ गया आपको? तो देखिएगा भाई, आपको मैं सिंपल वे से समझा दूं कि इस प्रकार से आपको करना तो है, पर आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये 5 क्या होता है और ये कहाँ से आया, और 60 क्या होता है और ये कहाँ से आया। इस चीज़ को समझाने के लिए तो ये हम बैठे हैं यहाँ। ठीक है, हम आपको इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले, ये 60 कहाँ से आता है, 5 कहाँ से आता है। और ये तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनसे 60 है ये होता क्या। तो इसको बोल देते हैं, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं, जैसे 60 आया यहाँ, तो ये क्या होता है? LCM, एलसीएम होता है। पर इसको हम एलसीएम, जो टाइम एंड वर्क का केस है, इसमें हम इसको हम एलसीएम नहीं बोल सकते। क्यों? इसको हम एलसीएम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये होता है हमारा टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है वो आपकी संख्याओं पर डिपेंड करता है कि इन संख्याओं का एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, इन वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। जब 12 और 15 का एलसीएम देखा तो हमने देखा 15 से, मतलब हमने लिया 60, 60 12 से भी जा सकता है और 60 15 से भी जा सकता है। पर हम बात करें कि सर आपको तो ये छोटा सिंपल है कि 12 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। पर हम इसमें क्या कर दें? 10 कर दें। तो अब बताइए कि इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम भी 60 ही होगा। अब हम बात करी जाए, इसका एलसीएम 60 होगा, ठीक है, अभी 60 होगा। अब हम इसमें एक संख्या और ले लें। कौन सी संख्या ले लें बताइए जल्दी से? इसमें क्या ले लें? हम मान लेते हैं 30 संख्या और ले लें, तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब आपको बात कर लेता है कि ए का मान कौन सा? ये वाला है। बी का मान कौन सा? ये वाला है। सी का मान ये वाला है। डी का मान ये वाला है। इस प्रकार के भी आपको सवाल आएंगे कि ए का मान 12 है, बी का मान 15। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और डी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप सोचोगे कि इसका एलसीएम हम किस प्रकार से लें। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है कि इन
उस संख्या में तीनों का भाग चला जाए। हमने देखा 60 से भाग जा सकता है, देखिए 12 का भी जा सकता है, 15 का भी जा सकता है, 10 का भी भाग जा सकता है और 30 का भी भाग जा सकता है। पर आप सोच रहे होगे सर हमें तो इस प्रकार से एलसीएम नहीं निकालना आता, तो हमें तो दूसरे प्रकार से निकाल के दिखाओ। तो देखिए भाई, जब आपको छोटी डिजिट आती है कि आपको मालूम है कि समथिंग आप कर सकते हो कि 12 पंजे 60 तक, आपको 20 तक पहाड़े आते हैं, पढ़ाई पढ़कर भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना तक आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उनका तुरंत क्या कर देना, जैसे 12 है, 15 है, कितना है 10 है और कितना 30 है, तो इनके क्या कर लेने हैं। इस प्रकार से आपको कक्षा 2, 3, 4 जो भी क्लास में आप पढ़े होंगे, जो सी छोटी क्लास होती है उनमें आपको इस प्रकार से करना सिखाया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना सिखाया होगा। तो अब कैसे करना, जैसे 2 है, सबसे पहले 2 सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हैं। 2 छंग 12, तो 15 जाएगा, नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 नहीं जा, और 30 जाएगा, 15 बार चला जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, काट के देखते हैं 2 से काट लेते हैं। 2 तिया 6, 15 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 जाएगा, नहीं जाएगा। अब हम कौन सी काटते हैं, अब हमारी संख्या 2 से तो ये कोई सी जा नहीं सकती, तो 3 से जा सकती है। 3 से देख लेते हैं, 3 ही का ना 3 कट गया, 3 पंजे 15 होते हैं, 3 चौबार 3 पंजे 15, क्या 5 जाएगा, नहीं जाएगा, और 3 पंजे कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब देखेगा आपकी संख्या कौन सी बची, 3 से तो कट नहीं सकता, फिर 5 से काट लेते हैं। 5 से जाएगा, मतलब एक तो एक ही है, 5 ही गना 5, 5 ही गना 5, 5 ही गना 5। अब इन संख्या जो सी निकल कर आई हैं, इन वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 2 है, 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 3 है, 3 गुणा 5 है, ठीक है। 2 2 2 3 5, 2 2 3 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 60 हो जाते हैं। आप इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हो। तो बात आ गई कि हमारे ये संख्या तो आ चुकी है कि इनका हमने एलसीएम देखा, जैसे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो टोटल मिलाकर वो कितना कार्य हो जाएगा टोटल। तो जो आता है हमारा, ये निकल कर आता है हमारा क्या, टोटल वर्क, WORK, ठीक है। ये क्या निकल का आया हमारा, ये निकल का आया हमारा टोटल वर्क। अब बात कर लेते हैं, सर हमने ये तो समझ लिया कि ये होता है हमारा टोटल वर्क, पर हमें इसमें एक चीज़ और समझाइए, क्या कि जो सा 5 है कौन और ये 4 है, ये कहाँ से आया। तो भाई ये होती है आपकी इफिशियंसी। क्या होती है ये होती है आपकी इफिशियंसी, EFFICIENCE। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आपको इसमें ज़्यादा गौर नहीं देनी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना। तो ये होती है आपकी इफिशियंसी। अब बात करते हैं इफिशियंसी होती क्या। इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन का कार्य। इफिशियंसी को क्या बोलते हैं हम, एक दिन का कार्य। जैसे कि बात करी जाए कि बात करते हैं हम कि कोई व्यक्ति 12 काम को कितना है, जैसा कि 12 काम को कितने दिन में कर रहा है, वो 60 दिन में कर रहा है। अगर हमने ये अलग से माना कोई भी संख्या, चलो अभी अलग से ले लेंगे, आप सोचोगे कि यही संख्या ले ली। कोई व्यक्ति 12 काम है वो 60 दिन में कर रहा है। 12 मतलब 12 काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 काम को। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो एक काम को निकालने के लिए जैसे हमने देखा 60 है, 60 से डिवाइड बाई 12 से करा तो 12 पंजे 60। तो इसी प्रकार से ये क्या निकल कर आता है आपका, एक दिन का काम आता है। जैसा कि हम बात करी जाए, कोई व्यक्ति 10 काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो एक दिन में इस काम को कितने दिन में, एक काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 90 है, 90 अपन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 9 दिन में कर लेगा। बस ये कहने का मतलब सीधा सीधा सिंपल यही था कि क्वेश्चन ने सीधा कहा था कि ये क्या होता है आपका, एक दिन का कार्य होता है। एक दिन का मतलब इसको बोलते हैं हम इफिशियंसी। तो देखिएगा आपको ये समझ में आ चुका होगा, हर चीज़ मैंने बता दी है कि पहले तो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया बहुत सिंपल वे से, उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है, 60 कहाँ से आया और 5 कहाँ से आया, और इन दोनों को मिलाकर जो काम होता है वो हमारा एक दिन का काम होता है। जैसे A + B का 5 4 9 हो गए, तो 9 दिन का काम, मतलब एक दिन का काम A + B का कितना हो गया, 9 हो गया। और हमें सब पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, तो 6 से 2/3 दिन काम करेंगे। ये क्या निकल के आते हैं आपके, दिन निकल के आते हैं। तो बस देखिएगा, आप बताइए इस कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आई नहीं आई। तो इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन और है, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने देखा कोई एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जैसे कि कौन सा था ये, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो आप इसको, और एग्जाम्पल में नया ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने माना ए है, ए किसी कार्य को, और बी, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि A + B मिलकर दोनों, A + B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब कितने दिन में करेंगे, देखिएगा ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है भैया। ए ने 12 दिन में करा, वो पी ने कितने दिन में करा, 36 दिन में करा, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इनका टोटल वर्क कितना है, इन दोनों का टोटल वर्क देखना है।
टोटल वर्क कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, एलसीएम लेना। एलसीएम किस प्रकार से कि ऐसी संख्या देखो कि इन दोनों संख्याओं का भाग चले जाए। हमने देखा 12, 12 में ऐसी संख्या कितनी है कि 12 में ऐसा क्या संख्या देखें कि 12 का भी भाग चला जाए, 36 का भी चले जाए। तो हमने देखा 12 गुना 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 36 गुना 36 तो है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 गुना 12, 12 24, 12 तिया 36 और 36 गुना कर 36। अब क्या निकल कर आ चुका है, ये निकल कर आ चुकी है आपकी इफिशियंसी, EFFICIENCE इफिशियंसी। ये क्या निकल कर आ चुका आपका TOTAL टोटल WORK, ये निकल कर आ चुका आपका टोटल वर्क। अब बात कर लेते हैं कि A प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो पहले तो देख लें A प्लस बी का काम कितना है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं A प्लस बी, तो एक दिन में कर रहे हैं 3 प्लस के 2। कितना काम कर रहे हैं, 3 प्लस के 1 कितना हो गया, 4 काम। जो A प्लस बी हैं, ठीक है, A प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है A प्लस बी मिलकर कितने दिन में इस काम को कर लेंगे। काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो देखिए टोटल काम 36 है। 36 काम को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36/4 से डिवाइड करेंगे तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 9। 9 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, 9 दिन में वो इस काम को पूरा कर लेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत आई हो या नहीं आई हो। अब देखिए छोटा सा एक पॉइंट है, वो क्या है मैं आपको समझा दूं कि अगर आपसे एलसीएम लेना इस प्रकार से नहीं आता तो आपको एक पॉइंट से और समझा देता हूं। मैं कैसे समझा देता हूं, जैसे कि हमने देखा कौन सी संख्या है हमारी, हम देख लेते हैं 12, 15, 10 तो नहीं मानते हम, 12, 15, 10 तो हमने ले रखा। मैंने एक संख्या और मान लेता हूँ। कौन सी संख्या मानूँ बताइए, तो मैं एक संख्या मान लेता हूँ, जैसे कि हमने मानी 8, 5 और 8, 5 और कितनी मान लेता हूँ, चलो 20 मान लेते हैं, ठीक है। 8, 5, 20 मैंने एक संख्या मानी और मैं इससे पूछता हूँ कि इसका LCM बताओ। अब इसका LCM आप बता दो, ठीक है। अब आप इसका LCM बताइए जल्दी से, क्योंकि आपको LCM वाले केस है, इसमें LCM नहीं बोलते, इसको टोटल वर्क बोल लेते हैं। इसका LCM बताइए। तो देखिए इसका LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर लो, नहीं तो आपको क्या देखना कि जो उनकी सबसे बड़ी संख्या है इसको हमें ऊपर ही लिखना है, जैसे कि 20 का 20 लिख लिया, और छोटी संख्या हमें 8 है, 8 और 5 हमें नीचे लिख लेनी है। जब हमने छोटी संख्या नीचे लिख ली, ठीक है, छोटी संख्या हमने कहाँ लिख ली, नीचे लिख ली। अब हमें नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई जब तक करना है कि जब तक हमारी कट ना जाए। जैसे हमने देखा 8 से ये 20 जा सकता, नहीं जा सकता। 5 से 20 जा सकता, 5 चौक 20 जा सकता, पर ऐसा है कि हमें 20 मतलब 5 से नहीं जाना, दोनों संख्याओं से जाना चाहिए, 8 से भी जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब दोनों संख्याओं से नहीं जाता तो हम ऊपर वाली संख्या में एक बार एक संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कर लेंगे से 2। जब 2 से पहले देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का ना 20 हो जाएगा, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 40 हो गया। क्या हमारा 8 से 40 जाएगा, 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब हमने देखा कि हमारा जो एलसीएम क्या हो गया, LCM 40 हमारा क्या हो गया, LCM हो चुका है। कितना है ये, 40। क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में एग्जैक्टली काटना पड़ता है। तो आपका 40 क्या हो गया, LCM हो गया, और 40 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। तो चलिएगा अब हमें क्या करना होगा इसमें, बताइए जल्दी से। अब हम इसमें और कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम, क्या, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या क्वेश्चन करने से पहले हमें आपको क्या सीखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब देखिएगा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन कितना ले लेता हूँ, देखिए नीचे गड़ा हुआ आ गया है, आपको समझना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया A है, A किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, हमने लिया कितने दिन में, 8 दिन में करता है। और B किसी कार्य को कितने दिन में करता है, B करता है आपका कितने दिन में, 4 दिन में, मतलब B करता है 5 दिन में, ठीक है। A 8 दिन में करता है, B 5 दिन में करता है। तो क्वेश्चन कहता है A प्लस के B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो हमने देखा 8 पंजे 40 होते हैं, तो हमने देखा इनका एलसीएम 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, A प्लस बी कर रहे हैं हमारे 8 और 5 13 दिन में। एक दिन का काम कितना हो गया, 13 दिन हो गया। और टोटल वर्क A प्लस बी का काम निकालना, तो 40 बटे इस वाले 13 से डिवाइड कर देंगे। और 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 का ना 13, 13 दूनी 26, 13 तिया कितने होते हैं आपके 39, 13 तिया 39, 1 बटे 13, 13 सही, 13 तिया 39, 3 सही 1 बटे 3, 3 सही 1 बटे 13 डेज में ये कर लेंगे। अब देखेगा आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा।
अब हम बात कर लेते हैं जो हमने ऊपर शुरू में आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाए थे। क्या सिखाया था कि क्षमता क्या होती है, इफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क क्या होता है, और आपका क्या है ये समय, जो उनसे समय दे रखा है कि ये क्या होता है। तो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि उनको हम अलग अलग से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि क्षमता की। ठीक है, क्षमता का सूत्र क्या होता है कि क्षमता हम अलग से किस प्रकार से निकाल सकते हैं जब हमें तीनों चीज़ें दे रखी हो। तो मतलब दो चीज़ें दे रखी हो और एक चीज़ नहीं दे रखी हो, क्षमता नहीं दे रखी हो, तो क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमें कुल कार्य और समय दे रखा है तो हम क्षमता किस प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है आपका समय। अब समय किस प्रकार से निकालेंगे। समय का मतलब है कि अगर हमें कुल कार्य और क्षमता दे रखी है, क्षमता का मतलब इफिशियंसी दे रखी है, तो हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद में हमारा आता कुल कार्य। ठीक है, क्या आता है आपका कुल कार्य, और कुल कार्य को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपके तीन सूत्र हैं और इनसे बाहर तो कोई कुछ जाएगा नहीं। वैसे तो इन सूत्रों का यूज हम करेंगे नहीं, पर भी आपको बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से निकालने हैं, क्योंकि आपको अपनी नोटबुक में ये लिख कर रखने हैं, क्योंकि इनका यूज कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो क्षमता के निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कुल कार्य। कुल कार्य, कुल कार्य बटे में क्या आ जाएगा, हमारा समय आ जाएगा। कुल कार्य बटे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्षमता का सूत्र होता है कुल कार्य बटे समय, और समय का सूत्र होता है आपका कुल कार्य। आप हमेशा ऊपर रहता है, क्या रहता है, कुल कार्य। कुल कार्य हमेशा ऊपर रहता है और बटे में क्या आ जाएगी आपकी क्षमता निकल कर आ जाएगी। क्षमता का मतलब होता है इफिशियंसी, क्षमता। अब बात कर लेते हैं कि कुल कार्य निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए मल्टीप्लाई होती है समय गुणा क्षमता की। समय गुणा क्षमता, समय गुणा क्षमता की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा क्या, कुल कार्य। अब बात करते हैं कुछ आगे कि हमने चलो इतना तो देख लिया। तो हमें एक कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है या समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, कि कभी क्षमता घटती है तो समय ज़्यादा लगता है और समय ज़्यादा लगता है तो क्षमता कम होती है। तो उसके लिए भी आप एक नोट पॉइंट डाल कर लिख लो। ठीक है, नोट पॉइंट डाल कर लिखोगे कि समय जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षमता के। क्षमता का मतलब होता है अगर समय ज़्यादा लगेगा, क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता कम होगी। ठीक है, क्षमता कम होगी, और क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम होगा। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। और क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। देखिए इनका यूज़ तो है कभी कभी है, पर हम इसका यूज करेंगे किस प्रकार से करेंगे वो भी आपको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कौन सा वाला, जिस प्रकार से हमने करे थे इसी प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करके देख लेते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार का है आपका। तो हमने देखा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका, 3 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब तक हमने 2 संख्या करा, हम ले लेते हैं 3 संख्या का, ए बी सी। ठीक है, 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लिया ए बी सी। ए किसी कार्य को, बी किसी कार्य को, सी किसी कार्य को। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा, सी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम भाई, तीनों का एलसीएम होगा आपका 60। 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। 20 ते कितने होते हैं, 60 होते हैं। देख 15 चौका होते हैं 60। ठीक है, 15 चौका 60, 20 ते 60 और 12 पंजे 60। अब हमने देखा जो ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों का एक दिन का कार्य कितना है। ए प्लस के बी प्लस के सी का तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 5 4 9 10 11 12। एक दिन का कार्य है इनका 12। अब क्वेश्चन कहता है कि एक दिन का कार्य 12 है, पर क्वेश्चन हमसे पूछेगा क्या। तो क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं पूछेगा इस केस में। क्वेश्चन पूछेगा तो बस एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे, क्या कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जैसे कि अगर हमसे, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, मैं 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब मैं आपको अलग अलग क्या करवाऊँगा, तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस के बी प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और पूछ लेगा कि ए प्लस के बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। और कितना पूछ लेगा आपसे, ए बी हो गया और ए सी हो गया, और क्या बचा आपका, बी सी बचा। बी प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब आपके जो 4 क्वेश्चन बन चुके हैं और आपको इन 4 क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम अलग अलग देखें कि अगर ए प्लस बी पूछा तो कैसे निकालें, अगर ए प्लस बी सी पूछा तो किस प्रकार से निकालें। तो बस आपको इस वीडियो के अलावा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल समझिए। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है, 12 है।
ठीक है भाई, 12 है, कितना है 12 है। पर हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। भाई करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना 12 है, तो हमने 60 से 12 को जब डिवाइड दिया तो काटा तो 12 पंजे 60 की 5 दिन में कर लेंगे। ये क्या आएगा आपका 5 दिन, आपका राइट आंसर आ चुका है। देखेंगे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, पर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज करना है। ये क्या लिखा है, बस मैंने 5 डेज लिखा है। अब बात आती है कि ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे। ये तो हमें सीधा सिंपल पता ही थी कि हमने ऊपर के तनियों कर लिया कि तीनों को जोड़ लिया, उस बार 60 से डिवाइड दे दिया और आपका राइट आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भैया, अब ए प्लस बी निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले यह करना होगा कि ए प्लस बी का काम देखना कितना है। तो हमने देखा कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य देखा, ए बी का कार्य देखा 5 4 9। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना देखा 5 ए प्लस बी का कार्य देखा 4 3 7 देखा। तो बस ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 7 है, तो हमें क्या करना है 60 डिवाइड बाई 7 से कर देनी है। तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा 8 सही 4/7। ये क्या आपका आएगा डेज। इसी प्रकार से हमने देखा किसका है कि हमसे पूछा गया ए प्लस सी का। ठीक है, ए प्लस सी का जब हमसे पूछा गया है, जब ए प्लस सी का पूछा गया तो ए प्लस सी को कौन सा, ए ये है और सी ये है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब ये 9 हो गए। अब 9 की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे 60 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो 9 छंग कितने हो जाते हैं 54 हो जाते हैं। 9 सत्ते कितने होते हैं 63 होते हैं। अब 9 सत्ते 63 हो गए भैया। ठीक है, 9 सत्ते 63 हो गए, तो 9 छंग हमें 54 लेना है, 63 ज़्यादा हो गया तो 9 छंग 54, 54 अपॉन कितना बचा 6 बचा, 6 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया। और इसको भी हम काट सकते हैं 2 3 6 2 वो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3, स्पेस कम है तो आप समझ लेना। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कितना कि सी, मतलब क्वेश्चन पूछा गया बी और सी, तो बी और सी कितने हैं 5 4 9 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी प्लस के सी। बी प्लस के सी का एक दिन का कार्य कितना है 5 3 8 है। बी प्लस सी के एक दिन का कार्य 8 है, तो बी प्लस सी का 60 निकालने के लिए क्या करना होगा 60/8 करना होगा। और जब हम इसको काटेंगे 60/8 को, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 डेज, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, ये था इसका कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल वे से और बहुत ही ईजी वे से। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चन रहेगा आपको समझना होगा। देखिएगा पहले तो ये है, इसका कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा है ये आपको समझते हुए चलना। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक होमवर्क के लिए आपको, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे कि हमने देखा ए है प्लस के, देखिए ए अभी अगला क्वेश्चन नहीं दे रहे, ठीक है, ए बी सी मैं दे देता हूँ आपको 4 6 4 6 3 और हमसे पूछ लेगा वो कितना कि ए प्लस के बी प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस के बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और बी प्लस के सी इस कार्य को, ए प्लस के बी हो गया, ए प्लस के सी हो गया, और बी प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन है तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 4 तिया 12 3 चौक 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, और काट कर देखोगे तो 4 दुनिया 4 तिया 12 6 दूनी 12 3 चौक 12, और आपको अब क्या कर देना है इसको सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, तो चलिएगा फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में क्या टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।